प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमने पिछली क्लास तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, कि अगर किसी लिक्विड के अंदर, मान लो ये लिक्विड का कंटेनर है, ठीक है, और यहां पॉइंट ए है और एच डेप्थ पे हमें प्रेशर पता करना हो, तो टोटल प्रेशर होता है बच्चों पी ए इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आपको एक मजेदार बात बता देता हूं। एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ वाटर, मान लो मैंने एक बात भी बताई थी कि जैसे मान लो किसी भी केस के लिए थी वैसे तो वो, कि जैसे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और ये एच है, तो इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है बच्चों, वो क्या लिखा जाता है? पी वाई माइनस पी एक्स रो जी डेल्टा एच ना, है ना। अगर पानी है तो पानी की डेंसिटी लगभग कितनी होती है बच्चों? 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मानते हो? ग्रेविटी कितनी होती है? 10। हाइट कितनी मान लो मैंने 10 मीटर ले लिया, ठीक है, तो देखना पी वाई माइनस पी एक्स कितना होगा। रो जी यानी कि 10 की पावर 3, जी 10 और हाइट एच, तो नियरली 10 की पावर 5 है ना पास्कल। और ये कितना होता है बच्चों? 1 एटमॉस्फेयर। लगभग 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है बच्चों, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो सोचो, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ, यानी कि पानी के हर 10 मीटर नीचे जाने पे प्रेशर 1 एटीएम बढ़ जाता है। तो ये डाटा बहुत काम आएगा आपके। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि एक बलून है, वो पानी पे लाया गया डेप्थ इतने से, या पानी के अंदर इतनी डेप्थ पे ले गए। तो याद रखना है कि पानी के केस में अगर 10 मीटर आप चलते हैं तो हर 10 मीटर पे कितना प्रेशर बढ़ जाता है? 1 एटीएम। तो मान लो सरफेस पे 1 एटीएम प्रेशर है, मैं आपको कहूं कि सरफेस पे 1 एटीएम प्रेशर है, और पानी के अंदर 90 मीटर नीचे, 90 मीटर नीचे कितना प्रेशर होगा? तो कितना होगा? 10 मीटर पे 1 एटीएम बढ़ता है, तो 90 पे 9 एटीएम बढ़ गया, और साथ में सरफेस का प्रेशर ये यहाँ का 1 एटीएम प्लस 9 एटीएम, तो कितना हो गया? 10 एटीएम, है ना। पानी के अंदर हर 90 मतलब 90 मीटर नीचे 10 एटीएम प्रेशर होगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ये प्रेशर समझा, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे ये यूट्यूब है, हमने पढ़ा था कि लिक्विड के अंदर एक, अगर लिक्विड रेस्ट में है, तो एक लिक्विड के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होगा। पढ़ा था ना बच्चों? तो देखो ये एक ट्यूब है, ठीक है, और इसमें बच्चों ऐसे कर दिया, और कोई दूसरा लिक्विड है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि यहां से ये सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, और ये हाइट बतानी है आपको, ठीक। इसकी डेंसिटी है बच्चों रो 1, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसकी डेंसिटी है बच्चों 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब वैसे पता लग रहा है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए नीचे है, तो आपको हाइट ही बतानी है, ठीक है। अब देखो, आपने अभी पास्कल लॉ में पिछली क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि इस लिक्विड के अंदर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। मतलब ऐसा नहीं कि इन दो पॉइंट के बीच में दोनों अलग लिक्विड हो जाएंगे, इन दो पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। अच्छा ये ओपन है इधर से, है ना, ये भी ओपन है, तो देखो इस पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम बी, तो पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। तो पी ए कितना हो जाएगा बेटा? पी नॉट प्लस ये हाइट कितनी हो जाएगी? रो टू जी एच, ऐसे, इक्वल टू बी पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो 1 जी एच, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। अच्छा इसकी हाइट है हमें पता है, एच डेस मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है, तो पी नोट से पी नोट कट गया। अच्छा देखो, अगर
मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, रो टू जी एच इक्वल टू रो वन जी एच डैश, जी से जी काट दो। अब यहाँ डायरेक्ट रेशियो है तो सीजीएस में भी लिख सकते हैं। तो रो टू कितना है बेटा, 4 है ना, और एच हमें पता करना है, और रो वन कितना है 10। अच्छा, डेंसिटी भी 10, हाइट भी 10। एच कितना आ गया बच्चों, 4/100, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 0.04। और गलत लिख दिया, 100/4 है ना, 100/4 ना, तो 100/4 कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हाइट आ गई। क्लियर है। मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा ही एक क्वेश्चन और बना दें हम। क्लियर है ना, तो मतलब किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक ही लिक्विड के अंदर प्रेशर इक्वेट करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये ट्यूब है बच्चों, और भाई इसमें यहां एक लिक्विड है, ठीक है, ऐसे इसकी डेंसिटी है रो वन, 20 ग्राम/cc। ठीक है, यहां एक दूसरा लिक्विड है बच्चों, ठीक है, इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 3 सेंटीमीटर। यहां एक और लिक्विड भर रखा है बेटा, तीसरा, ठीक, इसकी हाइट बतानी है। अच्छा, इसकी हाइट है, इसकी डेंसिटी है बच्चों 4 सेंटीमीटर, 4 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझा बच्चों। और इसकी डेंसिटी है 15 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉल्व करो वीडियो रोक के, हमें हाइट बतानी है। तो इसका मतलब 3 लिक्विड हो गए बच्चों यहाँ। ठीक है, तो 3 लिक्विड हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन पॉइंट पे क्या करेंगे बच्चों, प्रेशर इक्वेट करेंगे ना। तो देखो इसीलिए, अच्छा देखो ऐसे क्यों, क्योंकि यही लिक्विड लेना है बेटा, यहां पे भी और यहां पे भी। तो पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, ए पॉइंट पे प्रेशर देखो इधर ओपन है, तो पी नॉट प्लस कितना हो जाएगा, रो 3 GH, और यहां पे प्रेशर इस लिक्विड की वजह से पी नॉट, मतलब एटमोस्फेयर की वजह से, प्लस रो 2 GH, एच बोले तो 5। अच्छा, सीजीएस में लिखेंगे, आसान है क्योंकि सीजीएस में दे रहा है डेंसिटी, प्लस रो 1 GH कितना हो गया 3, पी नोट से पी नोट कट गया बेटा, जी कॉमन आके कट जाएगा सबसे। ठीक है, रो 3 कितना है 15 × H, रो टू ये रहा 4 × 5, प्लस रो 1 कितना है बच्चों 20 है ना, और 20 × 3, 5 चौक 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा बेटा H, 80/15 सेंटीमीटर, 18/15 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, समझाए बात। तो ये हाइट है। किसी को डाउट यहां तक, समझ में आया ना। इस तरीके से अब क्वेश्चन और मजेदार हो जाए कि अगर ये ट्यूब थोड़ी सी ऐसे हो जाए, देखो बेटा, ठीक है, बेटा ओ बेटा, थोड़ी और बड़ी बनाते हैं।
चलो पहले इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब ठीक है बच्चों, ये एक ट्यूब है, पाइप की फॉर्म में, सर्कुलर ट्यूब है, ऐसे जैसे हवा होती है ना, जैसे साइकिल के टायर की ट्यूब होती है ऐसे, ठीक है। अब देखो, और ये सेंटर है बच्चों, ठीक है। ऐसे बच्चों, मतलब ऐसे ये लाइन बनाई, इसमें ना दो लिक्विड भर रखे हैं। कैसे? देखो ऐसा कुछ है, मतलब ये पूरा 90-90, ठीक है। इसमें हमने भर रखा है लिक्विड ये, जिसकी डेंसिटी है बच्चों ρ1, ठीक है। ओ ओ ओ ओहो, ठीक है, इसकी डेंसिटी ρ1, ठीक है। इसकी डेंसिटी ρ1। अच्छा, इधर दूसरा लिक्विड भर रखा है बेटा, जैसे ये वाला 1 क्वाड्रेचर पार्ट में, ठीक है, ऐसे इतने पार्ट में। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन होगी ऐसे, ये एंगल कितना है बच्चों, जिसका कॉमन सरफेस है ना, जहां जंक्शन है ये एंगल कितना है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? दो लिक्विड भरे हैं 1/4 में, और ये बाकी खाली है, ठीक है। सोचो बच्चों, अब देखो क्या कर सकते हैं भाई। हमने तो पढ़ा है कि एक लिक्विड के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो मैं यहां 2 पॉइंट ले रहा हूं ऐसे, दो क्या, एक ही कह लो आप, और यहां एक लाइन खींची बच्चों मैंने। मैं ये पता करने जा रहा हूं कि इधर वाले पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, और इधर वाले से, है ना। जैसे ही मैं वो एंगल, वो प्रेशर पता कर लूंगा, उसे इक्वल लिख दूंगा, दोनों तरफ से प्रेशर सेम होगा, तभी तो मॉलिक्यूल यहां पे भी जो लिक्विड है वो रेस्ट में होगा, है ना। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है 1-2 बार एग्जाम में। मान लो हमें ये हाइट पता करनी है, ये वर्टिकल हाइट, ठीक है। कैसे पता करें? तो देखो बेटा, मैंने ऐसे किया, ये देखो ये थीटा है, ठीक है, पूरा 90 है, पूरा ये क्या है 90 है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा 90 माइनस थीटा ना, ठीक है। अच्छा, ये आर है, ठीक, समझ रहे हो बेटा, ये थीटा, ये आर माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये तो ये होगी आर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, ये पूरी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितनी होगी आर, तो ये हाइट कितनी हुई बताओ, आर माइनस आर कॉस 90 माइनस थीटा होगी नहीं? बोलो बेटा, होगी नहीं? बिल्कुल ऐसे ही, समझ में आ गया इतना? अब तुम देखो, इसको ऐसे जोड़ लो, ठीक है, ये थीटा, तो ये कितना होगा बेटा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, सर कैसे बेटा, देखो ये पूरा 90 था ना, ये थीटा 90 माइनस थीटा, और ये भी तो 90 है ये वाला, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए, है ना। अब देखो ये आर, तो ये हाइट कितनी होगी बेटा, ये होगी आर साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पूरी हाइट पता करनी है, ये इसकी वजह से प्रेशर देखना है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखो इतनी बात समझ में आई। अब इसमें थोड़ा सा यहां ध्यान देना है कि पहले इसे पता करो। सर क्यों? देखो ये आर है, ये हाइट कितनी होगी बेटा, ये वाली, अब किसी और कलर से लिखते हैं, ये वाली, ये हाइट होगी आर कॉस थीटा, तो ये हाइट कितनी बची, ये होगी आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, पता लग गई है, क्योंकि पूरा तो आर है और ये आर कॉस थीटा है, तो ये आर माइनस आर कॉस थीटा हुई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन समझो, इसके और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही, क्योंकि हम कंसेप्ट ऐसे समझ रहे हैं। अच्छा, ये हाइट कितनी होगी बेटा, ये वाली, तो एक बच्चे ने बताया सर ये आर है, ये कॉस, तो ये हो जाएगी आर, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना, अच्छा वो बेस पे लिया था, ठीक है, ये परपेंडिकुलर पे लिया जा रहा है, तो आर साइन 90 माइनस थीटा,
ठीक है बच्चों, और ये आर है। अब देखो, अब सारी हाइट डिस्टेंस पता लग चुकी है। अब इस वर्टिकल हाइट की वजह से यहां पे जो प्रेशर होगा, वर्टिकल हाइट कितनी है बेटा, ये वाली एच, दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा। तो जो प्रेशर होगा दैट इज पी नॉट, अगर मान लो मैं कि इधर वैक्यूम है कुछ भी है, प्लस रो वन जी, और एच कितना है, आर माइनस आर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो इतना आ गया इक्वल टू, अब इधर से देखो यहां ओपन मान लेते हैं पी नॉट, और ये पूरी हाइट में क्या भरा हुआ है, रो टू। तो ये हाइट कितनी है, आर साइन थीटा प्लस ये आर साइन 90 माइनस थीटा। तो रो टू ओ पी नॉट प्लस रो टू जी, है ना, इंटू आर साइन थीटा प्लस आर साइन 90 माइनस थीटा। देख रहे हो बच्चों, आर साइन थीटा प्लस आर साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, लेकिन साथ में ये लेवल भी तो है ना, ये वाला लिक्विड भी तो है, और ये कितनी होगी, आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस रो वन जी आर माइनस आर कॉस थीटा। देख रहे हो बच्चों, कौन सा, ये वाला। इतने में तो यही रो वन ही है ना भरा हुआ, ये तो यहां से यहां तक भरा हुआ था रो टू, है ना। देखो बेटा, पी नोट से पी नोट काट दो, कट गया, जी उड़ा दो हर जगह से। ठीक, अब देखो रो वन आर माइनस आर कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू, इसको देखो आर साइन थीटा ओ रो टू आर साइन थीटा, है ना, मल्टीप्लाई में है ना सारा ये वाला, और cos 90 प्लस थीटा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है, प्लस रो वन जी आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अच्छा जी तो उड़ ही गया था, तो जी को उड़ा देते हैं। अब देखो यहां से आर कट जाएगा कॉमन आके, हर टर्म में आर कॉमन है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों, और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है डायग्राम इसमें, है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। अब देखो रो वन, है ना, माइनस रो साइन थीटा, रो वन साइन थीटा, रो टू साइन थीटा प्लस रो टू कॉस थीटा प्लस रो वन माइनस रो वन कॉस थीटा। ठीक है बेटा, समझ में बात, रो वन से रो वन कट गया, है ना। अब देखो यहां से, अब साइन थीटा वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा बच्चों रो टू, मैं इसको इधर ले जाता हूं, रो टू साइन थीटा प्लस रो वन साइन थीटा। ठीक है, और इसको इधर ले आता हूं, इन दोनों को, इक्वल टू जाएगा रो वन कॉस थीटा माइनस रो टू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉमन आ गया, रो वन प्लस रो टू, और कॉस थीटा कॉमन आ गया, रो वन माइनस रो टू। देखो बेटा, कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, रो वन माइनस रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। ठीक है, तो थीटा कैलकुलेट हो गया, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रो वन माइनस रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। क्लियर है बेटा, बताओ। देखो बेटा, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, जैसे ये ऐसे एक ट्यूब है, दूसरी ट्यूब ऐसे है, ये लेंथ L1 की ट्यूब है, थीटा वन पे इंक्लाइंड है, इसी से कनेक्टेड दूसरी ट्यूब है, और ऐसे कनेक्टेड ट्यूब है। इसमें लेंथ नहीं दे रखी है, हाइट दे रखी है, इसमें थीटा लिखा हुआ है और ये L। ठीक है, इस वाली ट्यूब में भर रखा है लिक्विड रो वन डेंसिटी, इसमें कोई दूसरा लिक्विड है रो टू डेंसिटी, और इसमें तीसरा लिक्विड है रो थ्री डेंसिटी है उसकी। तो आपको दे रखा है क्वेश्चन की ए पे प्रेशर है P नॉट, थीटा की वैल्यू बताओ।
तो यहाँ हम एक दूसरे तरीके से भी अप्रोच, कंसेप्ट तो वही है लेकिन ऐसे समझो कि ऐसे क्वेश्चन में हम एक तरीका लगा सकते हैं कि जैसे इस पॉइंट पे प्रेशर आपको पता है, तो पानी में जब लिक्विड में ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है, नीचे जाते हैं तो बढ़ता है। ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कितना घटता है, रो जी एच, है ना, और जब नीचे जाते हैं पानी में तो लिक्विड में रो जी एच बढ़ता है। इसी बात को देखो, जैसे यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट, ठीक है, तो जब हम ऊपर जाएंगे वर्टिकल हाइट कितनी होगी बच्चों, एल साइन थीटा ना, तो यहाँ पे लिक्विड रो वन है तो यहाँ जाने पे कितना एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो जाएगा इसमें, तो रो वन जी और हाइट है एल साइन थीटा। फिर जब नीचे आएंगे यहाँ तो यही हाइट नीचे आएंगे, वर्टिकल हाइट देखनी होती है बेटा हमें, है ना, तो प्लस प्लस नहीं माइनस करें, अब थोड़ा गलत बोल गया, जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ठीक है, अब नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, तो रो टू जी एल साइन थीटा, ठीक है। फिर जब ऊपर जाएंगे तो माइनस रो थ्री जी, और ये इस बार थीटा नहीं दे रखा एच, और यहाँ ओपन है तो कितना प्रेशर होगा बच्चों, पी नोट, तो पी नोट से पी नोट काट दो, ठीक है। हमें थीटा की वैल्यू पूछी है, तो देखो जी भी जीरो में चला जाएगा, ठीक है, तो साइन थीटा कॉमन ले लो, ये आएगा एल साइन थीटा इंटू एल रो वन माइनस रो टू, ठीक है, इक्वल टू रो थ्री एच, यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा बेटा, रो थ्री एच अपॉन रो वन माइनस रो टू इंटू एल, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों, तो इस तरीके से साइन थीटा कैलकुलेट किया। बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये पहले से बना रखा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिफरेंस इन लेवल ऑफ वाटर कंटेनर, ठीक है। ऐसे दो कंटेनर है जिनमें पानी भरा हुआ है, बीच में ये लिक्विड, देखो इस यहां ये कॉलम है लिक्विड कॉलम, ये वाला, ठीक है बेटा। हमसे पूछा जा रहा है, यहां तक भरा हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है कि यहां इन दोनों में लेवल ऑफ, मतलब वाटर का लेवल का डिफरेंस क्या है। मान लो जैसे मैंने ये मान लिया H1, ठीक है, तो ये H2, तो यही तो डिफरेंस होगा ना वाटर लेवल में, ये तो H1 माइनस H2 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कंसेप्ट लगाना है, देखो यहाँ जो गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, कई बार मुझसे भी हो जाती है ऐसी गलतियां कि ये पॉइंट ले लिया और यहाँ पे सब प्रेशर इक्वेट कर लेते हैं ना, एक लिक्विड में प्रेशर सेम होता है लेकिन यहाँ बीच में ना एक और लिक्विड ने आके प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म लिक्विड नहीं हुआ, है ना, तो डिफरेंट लिक्विड हो गए। हाँ, इसमें जब तक ये नहीं आया, यहां और यहां तक सेम है प्रेशर, लेकिन यहां गड़बड़ हो जाएगी, तो जैसे ये यहाँ पे पी नोट, तो इस जगह कितना प्रेशर होगा बच्चों, यहाँ पे बताओ पहले, पी नोट प्लस रो जी H1, तो उतना ही यहाँ होगा ना, है ना। तो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, पी नोट प्लस रो जी H1, अब इससे ऊपर चलो तो माइनस रो जी इंटू 40, ठीक है, समझ रहे बच्चों, ऊपर गए तो घटेगा, जब इधर जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे माइनस हो गया ना बेटा, ये है ना। अब देखो जब ऊपर जाएंगे, मान लो मैंने ये एक्स डिस्टेंस लिख रखी है, हमें नहीं पता ना इसका, तो ये लिक्विड है सिग्मा सरफेस डेंसिटी, सिग्मा इंटू जी इंटू एक्स, ठीक है। फिर सोचो नीचे आएंगे और ये डेंसिटी तो सिग्मा ही है, तो बढ़ेगा प्रेशर, प्लस सिग्मा जी 40 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, जितना इस लिक्विड में, यहाँ पे कितना होगा बेटा, बोलो, इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी नॉट प्लस रो जी H2, ठीक है। पी नोट से पी नोट कट जाएगा, है ना। अब देखो जी पूरे में कॉमन आके कट जाएगा, हमें क्या पता करना है बच्चों, रो H1, और इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, H1 माइनस H2, और जो बचे टर्म कौन कौन बचा, रो जी 40, अच्छा यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, सिग्मा होगा बेटा,
ठीक है, तो देखो ये इधर जाएंगे और बच्चों ये भी उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा। तो रो इंटू 40 प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा इंटू 40 माइनस सिग्मा एक्स, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा ना, ये कट गया सिग्मा वाला टर्म। देखो अब अगर हम सीजीएस में चल रहे हैं तो रो 1 हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा, रो की वैल्यू 1 होती है ना पानी के लिए, डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, इक्वल टू, और ये हो गया सिग्मा, एक गड़बड़ हो गई, ये माइनस होगा, ये उधर ले गए ना, है ना, तो ये माइनस, तो रो माइनस सिग्मा इंटू 40, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, ऐसे कॉमन ले लिया। अब देखो रो कितना है 1 और सिग्मा कितना है 0.9 दे रखा है ना बच्चों, ये रहा, इंटू 40, तो 1 माइनस 0.9 कितना होता है 0.1 इंटू 40, बच्चों 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस इन लेवल H1 माइनस H2 कितना है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? अब देखो नेक्स्ट, अब देखो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हमने ये प्रेशर के सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम लिखने जा रहे हैं बैरोमीटर। नाम से ही पता लग रहा है क्या मेजर करता होगा बच्चों ये डिवाइस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है ये डिवाइस, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, और बेटा इसमें ना यहाँ एक ट्यूब है, ये इसमें से मरकरी डाल दिया हमने, ऐसे, ठीक है, ये मरकरी डाल दिया, और देखो जब ये मरकरी इसमें जाएगा, देखो देखो बच्चों, अब जैसे ये बैरोमीटर है, ठीक है, ऊपर इस एक ट्यूब को हमने इसके अंदर डाला और इसमें ना यहां वैक्यूम है बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जब यहां का जो एटमॉस्फेयर है साइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो पुश करेगा ना मरकरी को नीचे, तो मरकरी ऊपर राइज करना शुरू करेगी, ठीक है, मरकरी राइज करना शुरू करेगी, और मान लो मरकरी यहां तक चली गई, ठीक, समझ रहे हो भाई, ऊपर राइज करेगी, समझ में आ रहा है। तो कब तक करेगी, जब तक इस लेवल पे प्रेशर सेम ना हो जाए। मान लो यहां एक पॉइंट ले लो आप बाहर और एक अंदर पॉइंट ले लो बी, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट बी ले लिया आपने और यहां पे एक पॉइंट ए, इन दोनों पे प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल ना, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो बी पे तो, ए पे तो हमेशा पी नोट ही होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, और यहां पे अगर मान लो एच हाइट चली जाती है मरकरी, तो प्रेशर कितना होगा बी पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे 0 प्लस रो जी एच इक्वल टू पी ए। तो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर मुझे ये हाइट पता लग जाए मरकरी कॉलम की, तो मैं यहां रख दूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा नहीं बेटा, बोलो, पी ए इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो रो इज डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है, और जी 9.8 ले लेंगे, और डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, है ना, और सीजीएस में 13.6, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच जो भी हो। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि यार अगर 1 atm प्रेशर है, इफ पी नॉट इक्वल टू 1 atm, तो 1 atm नियरली कितना होता है बच्चों 10 की पावर 5, है ना, पास्कल। तो देखो जरा यहाँ पे 10 की पावर 5 पास्कल रखो, रो 13.6 इंटू 10 की पावर 3, जी की जगह 9.8 रखो, तो एच कैलकुलेट करो, तो पता है एच कितना आएगा 0.7 मीटर, यानी कि 76 सेंटीमीटर। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है,
जैसे आपको याद करो, मैंने 1 एटीएम प्रेशर को लिखाया था 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो आपको याद रखना है कि जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, अगर मान लो मैं यहाँ कंटेनर को रख दूं 1 एटीएम पे, तो उसमें जो हाइट होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अब देखो इसी में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछ लूं आपसे बेसिक सा कि बेटा इसको यहाँ टेस्ट ट्यूब को ना यहाँ से तोड़ दिया, टेस्ट ट्यूब नहीं कहेंगे, ट्यूब कहेंगे, इसको यहाँ से तोड़ दिया तो क्या मरकरी बाहर आएगी? यहाँ पे कहीं से तोड़ा है तो बच्चों नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर बढ़ते 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 यहाँ जाके बी का ए के पर प्रेशर होगा, मतलब बी पे प्रेशर पी नॉट है, तो जब ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो रहा होगा ना, यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगा, ऊपर वैक्यूम है, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होगा इस पॉइंट पे। और बाहर कितना है एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो अंदर बाहर का प्रेशर इसको अंदर दबा के रखेगा, तो अगर यहाँ से क्रैक भी है तो भी मरकरी बाहर नहीं आएगी, है ना। यहाँ एक बड़ा रिपीटेड सा क्वेश्चन होता है बच्चों कि जैसे देखो पहले पुराने जमाने में ना इसमें भरते थे हम कौन सा लिक्विड, इथाइल अल्कोहल, मतलब अल्कोहल भरे जाते थे, वाइन्स भरते थे, वाइन, अल्कोहल तो मैंने गलत बोल दिया, तो भाई वाइन के तो नुकसान है ना। तो मरकरी रखी गई, तो पानी क्यों नहीं रख सकते? इसमें क्वेश्चन ये है कि यार पानी क्यों नहीं रख सकते सर। तो देखो बेटा, मान लो हम इसको रिप्लेस करें पानी को, फाइंड द, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ, तो बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं? हाँ ये बता दिया ना मैंने, भाई ध्यान छूट गया हो। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, मैंने लिखाया नहीं दिखाया, मैं तो मजाक भी कर रहा था आपसे कि भाई एटमॉस्फेरिक बैरोमीटर से बैरो मेजर करते हैं, बैरो नहीं मेजर करते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं ना। अब देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी कॉलम, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, नहीं मरकरी तो पता लग गई, वाटर कॉलम एट 1 एटीएम। मतलब अगर मान लो हमने 1 एटीएम में इसमें प्रेशर पे मरकरी हटा दी और पानी रख दिया तो कितना प्रेशर होगा? तो देखो बेटा, आपको पता है रो जी एच, ये तो मरकरी के लिए लिखते हैं, प्रेशर तो एट 1 एटीएम ही है ना, तो दोनों के लिए प्रेशर की वैल्यू तो सेम आएगी। तो पानी की डेंसिटी ऐसे, वाटर की डेंसिटी कितनी है 13, मतलब मरकरी की, मैंने प्रेशर इक्वेट कर दिया बच्चों, अभी मरकरी भर रखी है तो मरकरी का प्रेशर, और फिर पानी भर दें तो पानी का प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 1 एटीएम ना, है ना। ऐसे लिख सकते हो या ऐसे डायरेक्ट बराबर कर लो, जी से जी कट गया, तो 13.6 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा बताओ हाइट कितनी होती है उस टाइम? 76 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर -2। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 10 की पावर 3 एच डैश, ठीक है। पानी का लेवल पता कितना आएगा बच्चों? लगभग 10.2 मीटर, करके देखो इसे। तो सोचो 1 एटीएम पे पानी की लेवल जो होगा बहुत ऊंचा होगा, बहुत लंबी ट्यूब चाहिए होगी आपको, तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम, प्रैक्टिकली सही नहीं है कि हम पानी रखें, इसलिए हम इसमें रखते हैं मरकरी, ठीक है। अब देखो बेटा, तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना सीख लिया। अब देखो, अब हम मेजर करेंगे बच्चों, क्या मेजर करेंगे? गेज प्रेशर, ठीक है। और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है मैनोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर मैनो प्रेशर गेज। ठीक है बेटा, देखो प्रेशर गेज कैसे काम आता है, कैसे मेजर करता है। देखो जैसे एक बात और है, जैसे कोई गैस के चैम्बर का प्रेशर मेजर करना है, तो सोचो क्या आप बैरोमीटर से मेजर कर पाओगे? बस चैम्बर में कौन जाएगा उसे रखने और रीडिंग लेने? तो ऐसे केस में हम ये यूज करते हैं बच्चों, एक ट्यूब होती है ऐसे, ये ठीक है, यूनिफॉर्म है, थोड़ी सी ऐसे बन गई मुझसे, और मान लो इस चैम्बर में गैस है ये,
ठीक है, इसका एक्चुअल प्रेशर पता करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा के, तो दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर या गॉस प्रेशर भी बोलते हैं कुछ लोग। अब देखो बेटा, इसमें यहां मरकरी भरी हुई है इतने में, ठीक है। अब देखो, ऐसे सोचो, ये ओपन होती है यहां से, ठीक है, ये एच हाइट है। देखो बेटा, इसमें दो पॉइंट लेते हैं हम, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है। मरकरी है बच्चों ये, सोचो मरकरी के अंदर इन दो पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। अगर प्रेशर सेम है तो P इक्वल टू पी बी, ठीक है। अब देखो पी ए, बी पे प्रेशर कितना होगा, ऊपर तो पी नोट होगा प्लस रो जी एच, पी नोट प्लस रो जी एच। देखना बच्चों, इसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं ना, है ना, पी नोट प्लस रो जी एच। अगर मैं पी ए माइनस पी नोट कर दूं तो रो जी एच आ जाएगा ना, और पी ए माइनस पी नोट क्या होता है, गेज प्रेशर, ठीक है। तो इसका मतलब हम एब्सोल्यूट प्रेशर पता, गेज प्रेशर पता कर लेंगे ना इस हाइट को मेजर करके, है ना। तो इस तरीके से हम गैस प्रेशर मेजर कर सकते हैं, इस गैस का प्रेशर कितना है, ठीक है। एक्चुअल मतलब प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा के। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्लियर है बच्चों ये बात, ये मैनोमीटर हो गया। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे हो, जैसे ये दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और बच्चों ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट सी लिख दिया। पहला क्वेश्चन है फाइंड गेज प्रेशर। बेटा एक बात सोचो, गेज प्रेशर क्या होता है, अभी देखा ना हमने, रो जी एच, तो ये हाइट। अच्छा इसमें ना मजेदार बात है, मरकरी कॉलम के टर्म में आंसर देना होता है, तो कितना इजी है देखो, गेज प्रेशर होता है रो जी एच, है ना, तो गेज प्रेशर दैट इज रो जी एच। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। क्यों सर, भाई ये भी तो यूनिट हुई ना प्रेशर की। मान लो आपको कैलकुलेट करना है तो रो की वैल्यू रखो 13.6 इंटू 10⁻3, जी रखो, एच रखो, हाइट आ जाएगी जो भी है, मतलब प्रेशर आ जाएगा, एच रख दो 20 सेंटीमीटर। तो हम इसको ना लिख के ऐसे लिखते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि सी पॉइंट पे प्रेशर बताओ, प्रेशर एट सी, तो आप कहोगे भाई पी नोट प्लस रो जी, है ना, और टोटल हाइट कितनी है 25, भाई 20 प्लस 5 25, है ना। लेकिन आप ऐसे सोचो बच्चों, पी नोट क्या होता है, इधर से पी नोट होता है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और ये कितना है 25 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। क्या लिख सकते हो बच्चों, 7 और 2 9 और 1 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, यानी कि 101 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, 101 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम सी पॉइंट पर प्रेशर होगा। क्लियर है, तो ये 101 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है। कोई डाउट यहां तक, तो मतलब ऐसे इजीली तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अच्छा सी पे प्रेशर आ गया, ए पे प्रेशर बी के बराबर होगा, बी पे प्रेशर कितना होगा। अच्छा मैं बी पे प्रेशर पूछूं आपसे, तो पी नोट प्लस रो जी एच, तो ये कितना है 20 सेंटीमीटर, और पी नोट होता है 76, तो 76 प्लस 20 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब देखो बेटा, यहीं पे एक लॉ है, क्या लॉ है, पास्कल लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, पास्कल लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, इसको लिखना है। तो देखो बेटा ऐसे सोचो, जैसे क्या है ये, तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख दूं। एक्चुअल में वो जो पास्कल लॉ मैंने पढ़ाया था उसी का ये पार्ट है, लेकिन जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने दोनों को अलग अलग मेंशन कर रखा है, बातें एक ही निकलती हैं लेकिन
अलग अलग लिखा है तो मान लेते हैं बच्चों कि भाई अलग ही लेके चल लेते हैं, ठीक है। देखो pressure exerted at any point inside the ideal fluid will be transmitted to all points without being diminished। मतलब बिना कम हुए प्रेशर हर जगह ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। ये हम मानते भी हैं, देखो हमने तो ये मान लिया था ना पास्कल लॉ से। जैसे यहाँ पे प्रेशर अगर बाहर वैक्यूम हो तो रो जी एच होगा, होगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाए तो पी नोट, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे भी पी नोट आ गया तो प्लस पी नोट कर देते हैं, है ना। समझ में आई बात। लॉजिकली ऐसे होता है कि सर यहाँ से पी नोट का असर कम होते जाए ना, यहाँ पे प्रेशर पी नोट आ गया तो हर जगह चला जाएगा, यहाँ पे पी नोट प्लस हो जाएगा, हर जगह के प्रेशर में पी नोट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो ये और लेकिन ये आइडियल फ्लूइड के लिए होता है बेटा। अब देखो इसका इस्तेमाल हाइड्रोलिक प्रेशर में और इन सब में यूज होता है। तो देखो जरा, जैसे ऐसे कंटेनर मान लो, ठीक है, ठीक समझाया बच्चों। और यहां इसमें पानी भरा है मान लो, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे अगर आप एक बात सोचो, यहां का A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, इस वाली लिंब का, ठीक है। और A2 है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर मान लो ये तो अंडरस्टूड है ना कि A2 इज ग्रेटर देन A1। अब जैसे हमने पढ़ा कि यहां जो प्रेशर, अब इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे बन सकता है ये देखो भाई। तुमने यहां पे प्रेशर एक्सर्ट किया P1, तो हमने पढ़ा कि देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो बाकी सब प्रेशर तो सेम हो गए। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है तो यहाँ पे P नोट, यहाँ पे P नोट, है ना। तो आपने P1 यहां एक्सर्ट किया तो यहाँ पे P2 एक्सर्ट होगा, और रूल के अकॉर्डिंग जितना P1 एक्सर्ट किया प्रेशर वो P2 के बराबर होगा, है ना। अब देखो अगर प्रेशर एक्सर्ट किया हो तो कोई फोर्स लगाया होगा नहीं यहाँ पे नीचे की तरफ। तो प्रेशर में और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से देखना F2 कितना आ गया, A2 बाई A1 इंटू F1, ठीक है। इफ A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1 देन F2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F1, ठीक है। अगर A2 बहुत बड़ा है, जैसे A2 इसका 20 गुना हो इस वाले एरिया का, तो ये 20 गुना फोर्स लग जाएगा ना। मान लो आपने यहाँ पे जो फोर्स लगाया वो इसके 20 गुना हो जाएगा उधर जो फोर्स मिलेगा। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब कैसा क्वेश्चन मिल सकता है, आप इसे नोट करो पहले। देखो कैसा क्वेश्चन मिल सकता है, ये कैसी सिचुएशन हाइड्रोलिक लिफ्ट की। जैसे बच्चों यहां पे देखो, ठीक, ये छोटा सा इंसान, ठीक है, और इसका मास है 50 किलो, ठीक है। और यहां एक गाड़ी खड़ी कर दी बच्चों,
ठीक है, देखो बेटा ये कितना फोर्स लगाएगा क्या, 50 g, mg मतलब m इंटू जी, और मतलब हमसे पूछा जा रहा है A1 दे रखा है हमें 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका एरिया A2 दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना मास बैलेंस कर सकता है, ये पतला सा बच्चा ये कितने मास की गाड़ी को होल्ड कर सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो सोचो बच्चों, यहां पे देखो F2y ये जो वेट लगेगा mg दैट इज, है ना, तो mg अपॉन एरिया A2 इक्वल टू इधर से ये m1g अपॉन A1, जी से जी काट दो m1 इंटू A2 बाय A1, m1 कितना है 50, A2 कितना है बच्चों 4, A1 कितना है 0.2, कैसे हो गया 20, 5 दूनी 10, 1000 किलो भाई साहब, यानी कि ये इंसान जो है 1000 किलो को बैलेंस कर सकता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो 1000 किलो की लिफ्ट को बैलेंस कर सकता है, मतलब 1000 किलो के मास को लिफ्ट कर सकते हैं यहां से फोर्स लगा के, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे का मतलब जितना एरिया ये कम होता जाएगा और जितना ये बड़ा होता जाएगा उतना यहाँ पे एफर्ट कम, और एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे और लोड ज्यादा होल्ड करा जा सकता है ना। इसी का बच्चों एक इफेक्ट होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, देखो जैसे मैं यहां तुम्हें एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चों जैसे पैडल है, ठीक है, और भैया ठीक, तो देखो यहां पे ना इसको हिंज कर रखा है बेटा ऐसे, ये चल रहा है रिकॉर्डिंग, हाँ। अब देखो जैसे हम इसको पुश करते हैं बेटा, मान लो ये तुम्हारा पैर है, ठीक है, तो तुमने इसको पुश किया नीचे, तो ये ऐसे घूमेगा, ये पिस्टन अंदर जाएगा ऐसे। अब यहाँ क्या है, देखो पहले पूरा डायग्राम देखो, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, लेकिन इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो जैसे ये पहिया है, MRF ऐसे कर लिया हमने, और बच्चों यहाँ पे हमने ना इसके अंदर इसमें फ्लूइड है ऐसे, तो देखो जब आप इसे यहां से दबाओगे तो ये पुश होगा और ये इधर की तरफ आएगा, तो यहाँ प्रेशर एक्सर्ट होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा, लेकिन यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो यहाँ जो फोर्स होगा वो यहाँ के फोर्स से ज्यादा होगा, तो ज्यादा फोर्स मिला है आपको। और इस व्हील से मतलब इसका जो रिम होता है मेटल का, उस पर अगर कोई चीज अटैच हो, जैसे साइकिल के ब्रेक नहीं होते, अगर ऐसे अटैच हो तो ब्रेक नहीं लगेंगे, तो स्लो डाउन नहीं हो जाएगा ये, है ना। तो ये तरीका होता है बेटा, मतलब इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल, force on vertical wall due to height of liquid, ठीक है, वर्टिकल वॉल, ठीक है। अब तक हम प्रेशर वगैरह देख रहे थे फ्लूइड के, अब वर्टिकल वॉल पे प्रेशर देखेंगे। तो जैसे ये देखो बेटा, ये एक वॉल है, जैसे डैम होता है ना, तो डैम की वॉल मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो
जैसे इस तरीके से, और ये पानी भरती है, इसमें भरा हुआ है पानी, ये हाइट h है वाटर कंटेनर की, ये लेंथ l है। तो ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब हमसे पूछा जा रहा है इसमें जो पानी है वो बाहर की तरफ पुश करेगा ना इसको, ठीक है। तो देखो जैसे ये h डेप्थ है, अब इसमें क्वेश्चन है कि भाई प्रेशर हर पॉइंट पे अलग अलग नहीं होगा, जितना नीचे होगा उतना ज्यादा प्रेशर, ऊपर से प्रेशर कम होगा, है ना। तो पानी का कितना प्रेशर होगा, ठीक है, ये सोचना है। तो पानी यहां पे अपना जो प्रेशर लगाएगा बच्चों, वो कितना एक्सर्ट करेगा यहां पे, कितना, रो जी एच। आपको लगेगा सर पी नोट भी तो होगा, बेटा देखो पी नोट यहाँ पे प्रेशर होता है, पी नोट प्लस रो जी एच, यहाँ पे पी नोट। तो केवल पानी का प्रेशर कितना है, तो ओनली रो जी एच है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो देखो क्लियर है बात। तो रो जी एच, और ये हाइट के साथ बढ़ता जाता है। तो मान लो मैंने यहां पे देखा, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं बच्चों, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लेता हूं, डीएच थिकनेस की, ठीक है, ऐसे डीएच थिकनेस की एक स्ट्रिप स्ट्रिप बना ली मैंने, ये हॉरिजॉन्टल। इस पे बाहर की तरफ होगा ना फोर्स बच्चों, कितना, डीएफ, इस स्ट्रिप पे। अब सोचो, तो प्रेशर तो यहां पे रो जी एच है, तो अब ऐसे सोचो ना, पानी भरा हुआ है भाई, पुश करेगा नहीं दीवार को ऐसे, तो फोर्स कितना हुआ, डीएफ, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। अब देखो टोटल फोर्स कितना होगा, पी डी ए, ठीक है, और पी ओ कितना होगा, रो जी एच, और डी ए कितना होगा बच्चों, एल डी एच। तो ये आ गया रो जी एल इंटू एच डी एच, और एच कहां से कहां तक, यहां से शुरू करो और नीचे तक, तो जीरो से कैपिटल एच, तो रो जी एल एच स्क्वायर बाई टू। तो ये फोर्स आ गया बेटा, क्लियर है, ये फोर्स आ गया इस दीवार पे जैसे धक्का देगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सोचो बेटा, क्लियर है ये, रो जी एल एच स्क्वायर बाय टू, ये टोटल फोर्स आ गया जो दीवार इसे फोर्स मिलेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ किताब वाले कि रो जी, और इसको लिख लेते हैं एल इंटू एच, और ये एच बाई टू, और ये हो जाता है एरिया, ठीक है। तो रो जी एच बाई टू इंटू एरिया, तो एवरेज प्रेशर इंटू एरिया कर देते हैं, तो मतलब ये कुछ वर्थ नहीं बनती इस बात की, ऐसे कुछ करना नहीं है हमें। अब देखो, अब ये जो नीचे वाली लाइन है बेटा, ये ओ ओ डैश, इसके अबाउट टॉर्क अबाउट ओ ओ डैश, ठीक है, इस लाइन के अबाउट टॉर्क बताना है। तो ये एच है, और ये पूरी हाइट एच, स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच और ये पूरी हाइट एच, तो ये कितनी होगी, एच माइनस स्मॉल एच। तो जो फोर्स बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, मतलब टॉर्क बताना है हमें अभी इस लाइन के अबाउट। भाई ये पानी भरा हुआ है दीवार का के अंदर, तो मतलब इस पूरे डैम में, तो इसे धक्का देगा नहीं, तो टॉर्क भी तो बना सकता है। तो अगर मान लो कभी टॉर्क पूछे, तो देखो डी एफ इंटू एच माइनस एच, ऐसे लिखा जा सकता है ना। कितना आ जाएगा ये डी एफ, हमने यहाँ पे जो फोर्स कैलकुलेट करा था वो ये रहा, रो जी एच एल डी एच इंटू एच माइनस एच, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब आएगा टोटल टॉर्क। देखो बेटा यहां कर देते, तो रो जी एल, है ना, और एच इंटू कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर डी एच, और कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल एच तक। तो और कैलकुलेट कर दो बच्चों, रो जी एल बाहर, ये हो जाएगा एच इंटू एच स्क्वायर बाई टू माइनस एच क्यूब बाई थ्री, जीरो से एच,
ठीक है, रो जी एल एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से नेट टॉर्क आ जाएगा। कोई डाउट? देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर मान लो ये तो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं, देखो अब धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, और भाई इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भर देते हैं, चलो पूरा पानी भरा हुआ है, तो समझ में आ गई बात? अब पानी का के बारे में सोचो, पूरा पानी का एफबीडी बनाओ मान लो मैं, तो पानी पे यहां से प्रेशर लग रहा होगा पी नोट, और यहां पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, पी नोट प्लस रो जी एच। तो नेट कितना फोर्स होगा पानी पे, नेट प्रेशर फोर्स कितना है नीचे की तरफ, बताओ बेटा। अगर मैं पानी के बारे में बताऊं आपको, तो देखो बच्चों, जैसे अब इसका वेट भी तो होगा अपना, तो वेट मान लो W है, ठीक है। अब जो ये प्रेशर है, अगर मैं इसकी वजह से फोर्स देखूं तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, और ये प्रेशर इंटू एरिया फोर्स, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस डब्ल्यू, और अपवर्ड फोर्स पी नॉट रो जी एच इंटू ए, है ना। देखो पी नॉट वाला टर्म कट जाएगा, W इक्वल टू आ गया रो जी एच ए। तो इसका मतलब जो ये वेट है, यही तो यहां बॉटम पे लग रहा होगा, तो फोर्स ऑन बॉटम, बताओ बेटा कितना होगा, रो जी एच ए, है ना। यानी कि जितना वाइड होगा बर्तन उतना ज्यादा फोर्स होगा ना बच्चों, है ना। अगर मान लो मैं इसके बजाय एक और वाइड बर्तन ले लूं, या नैरो ले लेता हूं, वाइड तो बहुत ले ही लिया हमने, तो इसका एरिया कम होगा बच्चों, तो यहां पे फोर्स कितना होगा बॉटम पे, तो रो जी एच ए डैश कम है ना। लेकिन मैं आपसे पूछूं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि बेटा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर किस पे ज्यादा होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर प्रेशर तो सेम होगा, ठीक है, प्रेशर सेम है, लेकिन यहां फोर्स इसमें कम है, ठीक है, जितना वाइड होगा उतना ज्यादा, तो वैसे भी कि जितना ज्यादा वेट होगा। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेट से ज्यादा फोर्स लग रहा हो? हाँ, तो ये भी क्वेश्चन है कि भाई अगर किसी कंटेनर में पानी रखा है, तो वो पानी जो होगा वो केवल वेट ही लगेगा बॉटम पे, या वेट से ज्यादा फोर्स भी एक्सर्ट हो सकता है, तो ये भी पढ़ेंगे अभी। अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा था वो देखो, मैं आपसे, ये तो हुआ फोर्स ऑन बॉटम, अब फोर्स ऑन साइड वॉल देखो, फोर्स ऑन साइड वॉल, ये है ना साइड वॉल, देखो इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है, तो कोई एक पॉइंट सोच लो बच्चों, जैसे आपने सोचा भाई यहां पे देखते हैं, तो यहां पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। तो सोचो बच्चों, मॉलिक्यूल ऐसे पुश करेंगे ना बर्तन के परपेंडिकुलर, तो इसका एक फोर्स इधर से नहीं लगेगा, ये एफ एच, तो एफ एच से एफ एच कैंसिल हो गया, ये एफ एच, ये एफ एच, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो नेट फोर्स कितना हो गया भाई, 0 नहीं हो गया, ठीक है, एफ एच फोर्स 0 आ गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 और वर्टिकल फोर्स वेट के बराबर, तो साइड वॉल पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन साइड वॉल, इट्स 0, ठीक है। अब देखो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ओए मच्छर, देखो अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसी क्वेश्चन में, जैसे ये बर्तन है, ठीक है,
आप सोचो ऐसे ये सेंटर है, इतना हिस्सा, ठीक है, ये वाला, मतलब ऐसे होगा ना बच्चों, ये इतना हिस्सा शेडेड पोर्शन, मतलब मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन पे, मतलब इधर से और इधर से, इस वाले पोर्शन पे साइड वॉल फोर्स कितना होगा, वर्टिकल फोर्स। तो यहां क्या कर सकते हो बच्चों आप, बिल्कुल जैसे अभी डैम के क्वेश्चन में किया था, उसमें वर्टिकल हाइट में ये एच और ये डी एच, ठीक है, ऐसे एक साइड बना लो, ठीक है, ऐसे, ठीक है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चों, बाहर की तरफ लगेगा, और डीएफ होगा रो जी एच प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया कितना होगा भाई, तो इस स्ट्रिप का एरिया देखो, ये ऐसे है ना, हम आधे, जैसे मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूं, जैसे ग्लास है ना, इसके आधे पोर्शन पे बताना है इस पे, तो ऐसे बनाओगे ना आप एक स्ट्रिप सेमी सर्कुलर, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, इसके बॉटम का रेडियस दे रखा होगा आर, तो पाई आर इंटू डी एच, तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो गया, और बस इंटीग्रेट कर दो, कहां तक, 0 से एच तक, ठीक है बेटा। तो रो जी पाई आर और एच स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और भैया ये हो जाएगा रो जी इंटू पाई आर एच, ये एरिया इंटू एच हो गया, एवरेज प्रेशर। देखना ये एवरेज प्रेशर नहीं हो गया बेटा, रो जी, ओ ओ ओ, ऐसे लिख देना, रो जी एच प्रेशर बाई 2 इंटू पाई आर एच, ये एरिया हो गया। तो एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, ऐसे लिखा होता है किताबों में, आपकी मर्जी लिखना नहीं लिखना। समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन, कि प्रेशर इंटू एरिया, तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप है ना, दिस स्ट्रिप, तो पाई आर इंटू डी एच, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मान लो फोर्स ऑन, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो कुछ पहले ट्रिकी क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, इसका रेडियस है बच्चों ए और इसका रेडियस है बी, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, देखो अगर ऐसा ग्लास होता है वर्टिकल, तो इसमें साइड वॉल पे कोई फोर्स नहीं लगता नेट, लेकिन ये तो ऐसा है ना, तो इसमें साइड वॉल पे फोर्स लगेगा, हाँ, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है बच्चों, ऐसे, ठीक, ऐसे। अब देखो, ठीक है, ये रेडियस ए और ये रेडियस ये ए है, ठीक है। अब सोचो बच्चों, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ठीक, मुझे बताओ इसमें जो साइड वॉल पे जो फोर्स आ रहा है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ शेडेड लिक्विड, होगा नहीं होगा बच्चों, वेट ऑफ शेडेड लिक्विड, ठीक। अब देखो भाई, एक बात सोचने वाली बात है, जैसे यहां जो फोर्स लगेगा, ध्यान से सुनना, यहां फोर्स लगेगा ऐसे, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। तो जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो जाएगा, अगर सामने ऐसे दूसरा पॉइंट देखोगे, वर्टिकल कंपोनेंट है ना जो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वर्टिकल को कौन बैलेंस कर रहा है, ये जो साइड वाला लिक्विड है, क्योंकि जो वर्टिकल सिलेंडर है उससे तो बैलेंस होगा ही नहीं, तो जो साइड वाला लिक्विड है इससे वेट बैलेंस होगा, ठीक है। तो वेट ऑफ शेडेड लिक्विड, तो वेट ऑफ शेडेड लिक्विड कितना हो जाएगा बच्चों, सोचो कैसे लिखें, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर
ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा अगर इसकी हाइट h है बर्तन की, तो पाई ए स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, वॉल्यूम। अच्छा, ये वॉल्यूम आ गया। तो इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से मतलब पूरे बर्तन में से मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम घटा दिया। इस वॉल्यूम में बच्चों मैंने क्या किया, देखो ये वॉल्यूम आ गया, शेडेड इंटू डेंसिटी, ठीक है, तो मास आ गया इंटू जी। तो वेट ऑफ शेडेड लिक्विड ही फोर्स ऑन साइड वॉल है, मतलब पूरे बर्तन के कंटेनर में से, बर्तन के वॉल्यूम में से मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम घटा दिया। शेडेड लिक्विड है भाई, इसी को तो होल्ड कर रखा है, इसको होल्ड करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत ही नहीं है। तो इजीएस्ट तरीका है ये बच्चों, ठीक है। इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है, तो इंटीग्रेशन अप्रोच है। तो हम इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे बेटा, मतलब जरूरत नहीं है हमें उसकी, ठीक है। अब देखो, मतलब ये ध्यान रखना है कि जैसे जो सिलेंडर, इसका जो फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 पाई एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। 1/3 पाई एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है अगर आप यहां पर रखना चाहो इसको, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे मान लो हमें कभी फोर्स पता करना हो, फोर्स ऑन अ, जैसे इसमें था और कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फोर्स ऑन अ कर्व्ड सरफेस, तो देखो कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो ये बर्तन है और इसका सरफेस ये है कर्व्ड सरफेस, ये इतना पार्ट हम मान के चल रहे हैं कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। यहां पानी भरा हुआ है ऐसे कंटेनर में, और हमें इस कर्व्ड सरफेस पे फोर्स पता करना है इतने पोर्शन पे, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, पहले सबसे पहले हिसाब लगाओ इसके अंदर कितना पानी हो, ठीक है। उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, साथ में इससे ऊपर जो पानी है ये डायमेंशन पता कर लो, ये पता कर लो। यहां पे एक फोर्स लग रहा होगा F1, ठीक है, इधर से फोर्स लग रहा होगा F2। तो ये जो कंटेनर है, ये जो पोर्शन है, जो दीवार फोर्स लगा रही होगी, इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है, ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे। तो जैसे कि कंटेनर इक्विलिब्रियम में है, W है ये वेट ऑफ शेडेड पोर्शन, वेट ऑफ शेडेड मतलब ब्लू शेडेड पोर्शन। तो अगर आपको ये देखना है इसका इक्विलिब्रियम, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए देखो, इस पे जो वर्टिकल फोर्स है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फोर्स है W प्लस एक ये F1, और F1 आप पता कर सकते हो, आपको हाइट दे रखी होगी, तो ये एरिया पता लग जाए तो फोर्स पता कर लोगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर है और ये कितना हो जाएगा F2। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स पता लग गया बच्चों, F2 के बराबर है, और वर्टिकल फोर्स है F1 प्लस W, दोनों आ गए। तो नेट फोर्स जो होगा बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा FH स्क्वायर प्लस FV स्क्वायर, यहां से रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, समझ में आया। तो लॉजिक से सॉल्व करना, ज्यादा इंटीग्रेशन अप्रोच नहीं करना हमें। अब देखो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं बच्चों, जैसे इस कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे एक कौन है, कौन है, कौन है ऐसे, ठीक है, इन्वर्टेड कौन रखा हुआ है, वेसल है बच्चों ये, ठीक है। आपको इसका जो एपेक्स एंगल होता है ना, जैसे ऐसे, ये अल्फा दे रखा है, ये रेडियस आर है, ठीक है बेटा, नहीं इसको ऐसे नहीं, इसका वेट है W इज वेट ऑफ वेसल, ठीक है, इसका रेडियस है R। बोला गया है कि जैसे जैसे इसमें पानी भरते जाते हैं, मान लो हम इसमें पानी भरते जा रहे हैं ऐसे, तो जैसे इसमें H हाइट तक पानी भरा जाता है तो ये वेसल ऊपर उठ जाता है, ठीक है।
और इसमें पानी भरेंगे, उल्टा करके रखा हुआ है, इसमें पानी भरते जा रहे हैं ऊपर, मतलब ये ग्राउंड है नीचे, मतलब ये कुछ ऐसे है जैसे उल्टा, इधर भी ओपन है इधर भी, इसको उल्टा रख दिया, इसमें पानी भर रहे हैं तो ये ऊपर उठ जाए, ये तो नहीं उठेगा क्योंकि वर्टिकल वॉल है, यहाँ से इंक्लाइंड वॉल है तो इन पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है कि बताओ डेंसिटी कितनी होगी फ्लूइड की, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पूछिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि यार जब ये भरा जा रहा था तो ये यहाँ रेडियस आर, ठीक है, ये एंगल अल्फा होगा, थोड़ा नैरो बनाए, ऐसे सोच लो ये अल्फा, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, पूरा आर है ना, ये स्मॉल आर है, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस स्मॉल आर। तो पहले मैं 10 अल्फा वगैरह कैलकुलेट कर दूं, 10 मतलब ये स्मॉल आर की वैल्यू आर माइनस स्मॉल आर अपॉन एच, तो आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू एच 10 अल्फा, आर इक्वल टू आर माइनस एच 10 अल्फा, ये आ गया। अब देखो बेटा ऐसे सोचो, यहां पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा वो इतने पोर्शन में पड़ रहा होगा, ये वाला, ऐसे सोचो ये वाला शेडेड पोर्शन, भाई वर्टिकल का तो जो प्रेशर होता है वो ठीक है, इतना शेडेड पोर्शन का इतने एरिया में प्रेशर होगा और वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ऐसे प्रेशर हर जगह होता है डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ। यहाँ दो वेट है, एक तो इस लिक्विड का वेट जो नीचे की तरफ है ना, प्लस एक बर्तन का वेट, उन दोनों को झेल रहा होगा ना प्रेशर। तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं बच्चों तो कुछ ऐसा होगा, तो देखो जैसे अगर पानी का यहाँ पे जो वेट पड़ेगा पानी के ऊपर, एक तो W बर्तन का वेट है ना, वेसल का जो दे रखा है, और साथ में बच्चों mg, ये जो शेडेड पोर्शन में लिक्विड है ये वाला, और इसको बैलेंस करेगा फोर्स, ठीक है, लिक्विड का फोर्स, ठीक है। अब लिक्विड का फोर्स कितना होगा, तो लिक्विड का फोर्स होगा बच्चों प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा इस पूरी लाइन पे प्रेशर सेम होगा, थोड़ा ट्रिकी सोचो, जैसे यहाँ पे प्रेशर होगा रो जी एच, इतना ही भरा है ना ये, यहाँ पे भी रो जी एच, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम, तो यहां पे सोचो इस जगह फोर्स कितना होगा। अच्छा ये केस ऐसा है, इसमें जो लिक्विड का वेट है ना उससे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि बर्तन भी पुश कर रहा है ऐसे, तो यहाँ वेट से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, ये भी ध्यान रखना। तो केवल शेडेड पोर्शन में देखो कितना फोर्स लगेगा, तो देखो ये फोर्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कितना होगा बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, सोचो भाई पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो होगा ना ऐसे। ये थोड़ा सा डायग्राम मैंने अच्छा नहीं बनाया, मैं बना दूं, अब देखो ये ऐसे होगा थोड़ा सा, है ना, ये पोर्शन है बेटा। अब देखो प्रेशर इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, है ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 आर एच 10 अल्फा, ठीक है, ऐसे लिखा, ठीक। अब देखो बेटा ये टर्म कट जाएगा, भाई स्मॉल आर की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी पूरी, ये कट गया, और ये हो गया पी प्रेशर रो जी एच इंटू पाई और 2 आर एच 10 अल्फा माइनस एच स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब तुम देखो हमें इस वाले वॉल्यूम का, ये जो वॉल्यूम शेडेड वॉल्यूम है इसका वेट पता करना है बच्चों, ठीक है, कितना वेट होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, ध्यान से देखो बेटा कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये इक्वेट करेंगे ना हम इनको, तो देखो इसका वेट होगा बेटा, पहले वॉल्यूम पता कर लेते हैं, तो वॉल्यूम होगा इस कोन के वॉल्यूम में से सिलेंडर का वॉल्यूम घटाओ, तो कोन का वॉल्यूम होगा, अब देखो मैं mg लिखने जा रहा हूं, कोन का वॉल्यूम होगा पाई h बाई 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एच,
ठीक है, ओ ओ आर इंटू कैपिटल आर माइनस सिलेंडर का वॉल्यूम, तो पाई एच स्क्वायर, फिर गलत, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। ठीक है बेटा, ये आ गया, और इंटू जी कर देते हैं, इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया एम इंटू जी, वेट आ गया। अब देखो बेटा क्या करना है आपको, अब ध्यान से सुनो। आपको पता है कि ये जो फोर्स है F इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, W प्लस एम जी। ठीक है, समझ में आया? मतलब प्रेशर जो है, जो हर तरफ प्रेशर बन रहा होगा ऐसे ऐसे यहां पे, वो प्रेशर लिक्विड के वेट को प्लस बर्तन के वेट को झेल रहा है। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स आया वो ये है, तो हो जाएगा पाई रो जी एच 2RH tan अल्फा माइनस एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू W वेट ऑफ वेसल प्लस एम जी। ये कितना हो जाएगा, पाई एच बाय 3 है ना, इंटू ये रो जी भी यहां लिख लेते हैं, रो इंटू जी, आर स्क्वायर, आर कितना था बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, मतलब मैं इस आर स्क्वायर को पूरे को डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस 2RH tan अल्फा। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और भैया प्लस आर इंटू आर माइनस एच tan अल्फा। ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर एच रो जी, रो तो हो ही गया। ये सब है बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो रो की वैल्यू आती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, रो की वैल्यू कितनी आएगी, W बाय, मैंने लिख रखी है W बाय, इस आंसर को मैंने नोट किया था, पाई जी एच स्क्वायर tan अल्फा, पाई जी एच स्क्वायर tan अल्फा इंटू आर माइनस एच बाई 3 tan अल्फा। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने ये कंसेप्ट पढ़ लिया, जिसमें प्रेशर और फोर्स सब कुछ इंक्लूड हो गया। अब लिक्विड अभी तक क्या था, स्टेशनरी था, यानी कि इनर्शियल फ्रेम में था। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाए, एक्सेलरेट बर्तन हो जाए, तब प्रेशर और फोर्स क्या होते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है।